बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नए आने वाले अपने मोअज़्ज़िज़ मेंबरान को, मेहमानों को, अपने पीर भाइयों को, अपने मुरीदों को और अपने शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को अपने सिलसिले में, अपने ख़ानवादे में, अपने घर में, अपने यूट्यूब चैनल पर और इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर और अपनी वेबसाइट पर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज आपके मसाइल और उनके हल में यानी सफ़ीना निजातुल मसाइल में हमने सोचा कि क्यों ना सफ़ीना निजातुल मसाइल का आगाज़ हम किसी एक ऐसे टॉपिक से करें कि जिसमें आपको बेशुमार मालूमात मिले, रूहानियत मिले, इल्म मिले और एक ऐसी नशिस्त मिले कि जिसकी आपको तलाश है। एक ऐसा इल्म मिले कि जिसकी तशनगी आप में हमेशा रहती है, ताकि जो लोग प्यासे हैं वो अपनी तशनगी को कम कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज से हम किसी न किसी टॉपिक पर हर हफ्ते आपसे बात करेंगे और इंशाअल्लाह तफसीली बात रहेगी। तो आज का टॉपिक जो सफ़ीना निजातुल मसाइल के अंदर हमने आपके लिए सिलेक्ट किया है वो है वॉइस थेरेपी। वॉइस थेरेपी क्या है और इसकी क्या हकीकत है, आवाज़ का क्या ताल्लुक़ है हमारी रूहानियत से, आवाज़ों का क्या असर होता है हमारी शख्सियत पर, आवाज़ों का क्या असर होता है इस जहान पर, क्या आवाज़ से किसी का इलाज मुमकिन है और अगर मुमकिन है तो हम किस तरह इलाज कर सकते हैं। हम वॉइस के ज़रिए, हम आवाज़ों के ज़रिए किस तरह हम इलाज कर सकते हैं। हम आवाज़ों के ज़रिए इलाज करने से पहले आवाज़ों को समझना पड़ेगा कि आवाज़ कहते किसे हैं, कि वॉइस ऑफ थेरेपी होती क्या है और वॉइस आवाज़ कितने इकसाम की होती हैं। शायद आप ये तमाम मालूमात आज पहली दफ़ा सुने इतनी डीपली। ये वही गुफ्तगू है जो मियाँ हुज़ूर और हमारे दरमियान रही, क्योंकि वॉइस के मामले में एक बहुत तफसीली गुफ्तगू रही। अगर हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ आवाज़ से करते हैं तो अगर हम बात करते हैं कि इस दुनिया के आगाज़ की, कि जिसको कहते हैं हम बिग बैंग, यानी कि एक ज़ोरदार धमाका कि जिससे दुनिया वजूद में आई, यानी कि वो आवाज़ कि जिससे दुनिया वजूद में आई वो क्या थी और वो आवाज़ कि जिस पे सबने लब्बैक कहा, रूहों ने लब्बैक कहा। यानी कि अगर हम आवाज़ की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला ईमान जो हम और हमारी रूहें लेकर आई वो एक आवाज़ पड़ती। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो एक आवाज़ थी कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, तो रूह ने क्या कहा, क़ालू बला, क्यों नहीं। वो एक आवाज़ थी। अगर हम आवाज़ की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि आवाज़ दो तरह की होती है, आवाज़ की दो इकसाम हैं। एक वो आवाज़ जो अर्ची आवाज़ है,
एक वो आवाज़ जो फर्शी आवाज़ है, यानी कि एक आवाज़ वो कि जिसको हम कहते हैं कि आवाज़ लतीफ़ है, और एक आवाज़ वो कि जिसको कहते हैं हम आवाज़ कसीफ़ है। यानी कि जिस तरह रूह में एक लताफत है, रूह एक लतीफ़ है, जिस्म हमारा कसीफ़ है, कसाफत है, इसी तरह अगर हम आवाज़ों की बात करते हैं तो वो अर्शी आवाज़ कि जिसका ताल्लुक़ लताफत से है, यानी कि वो आवाज़ें जो इस दुनिया में मौजूद हैं, जो हमें सुनाई नहीं देती, उन आवाज़ों को लतीफ़ आवाज़ कहा जाता है। और वो आवाज़ जो हमारे कान सुनते हैं, जो हम सुनते हैं, उनको कसीफ़ कहा जाता है। यानी कि कुछ आवाज़ों को हम कहते हैं कि ये दिल की आवाज़ है, यानी कि हमारे दिल के अंदर जो इल्हाम होता है ये भी एक आवाज़ के ज़रिए होता है। और वो आवाज़ को जिसको सिर्फ रूह सुनती है, क्योंकि रूह के भी कान होते हैं, रूह बाकायदा आवाज़ को सुनती है और उसकी जानिब जाती है। जब रूह हमारे जिस्म से जुदा होती है तो एक आवाज़ होती है, रूह जिसका पीछा करते हुए अपने असल की जानिब जाती है। यानी कि आवाज़ दो किस्म की हुई, एक आवाज़ लतीफ़, एक आवाज़ कसीफ़। आवाज़ लतीफ़ हम उसी वक्त सुन सकते हैं कि जब हमारे जिस्म के अंदर लताफत पैदा होनी शुरू हो जाए, यानी कि हमारा जिस्म गलाज़त से पाक होना शुरू हो जाए, हमारा जिस्म ख़यालात फासिदा से पाक होना शुरू हो जाए, कि जब हम अपने ज़ाहिरी तौर पर अपने आप को रियाजत में डालते हैं, इबादत में डालते हैं, ज़िक्र अस्कार में डालते हैं, मुशक्क़त में डालते हैं, जब हम अपने ज़ाहिरी कानों को बंद करते हैं, तब हमें अपने अंदर की आवाज़ें आना शुरू होती हैं, जिनको आवाज़ लतीफ़ कहा जाता है। अब इन आवाज़ लतीफ़ का हमारे जिस्म से क्या ताल्लुक़ है? क्या आवाज़ लतीफ़ जो है ये हमारी रहनुमाई करती है? क्या हमारी हिदायत के लिए है? और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर जो हमारे आवाज़ लतीफ़ मौजूद है वो अगर हमारे जिस्म में है तो वो किसकी आवाज़ सुनती है? वो हमारा कल्ब सुनता है, हमारी रूह सुनती है, हमारा जिस्म सुनता है, हमारे कान सुनते हैं, हमारी आंखें सुनती हैं। क्या सुनता है? यकीनन जो आवाज़ कसीफ़ है उसको नफ्स सुनता है, उसको नफ्स देखता है, नफ्स बोलता है, नफ्स कलाम करता है। किससे? आवाज़ कसीफ़ से। रूह सुनती है आवाज़ लतीफ़ को, रूह कलाम करती है आवाज़ लतीफ़ से, रूह अपना हाल बताती है आवाज़ लतीफ़ को, और वो आवाज़ लतीफ़ ही वही हकीकी आवाज़ है जो तुम्हारे रब की तरफ से आती है। इन आवाज़ों को सुनकर ही बुजुर्गान दीन इस्तगराक की हालत में चले जाया करते थे। इन्हीं आवाज़ों को सुनकर ही अक्सर आपने तारीख़ में पढ़ा होगा कि जब हज़रत शेख याहिया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह के कान में जब ये आवाज़ आई, आपने आवाज़ सुनी, आप 12 साल तक एक जंगल में उकड़ू होकर बैठे रहे थे। जब यही आवाज़ मखदूम अली अहमद साबिर कलीरी रहमतुल्लाह अलैह ने सुनी तो आप 12 साल तक गुलर की टहनी को पकड़ के खड़े हो गए। यही आवाज़ जब हज़रत उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह ने सुनी तो आप मंदिर का घंटा पकड़ के काफ़ी सालों खड़े रहे। और जब हज़रत शाह मदार, हज़रत बदियुद्दीन कुतुबुल मदार रहमतुल्लाह अलैह, जब आपने वो आवाज़ लतीफ़ सुनी तो आप कई सौ साल तक हालत इस्तगराक में चले गए। यहाँ तक कि लोग समझते थे कि आप वफात पा गए, और लोग आपको दफनाने के लिए आपको लिटा दिया करते थे लहद में। जब लहद में लिटाया करते थे तो आपकी आंख खोल लिया करते थे। सबसे पहला ईमान हमारा आवाज़ पर था,
और उसी आवाज़ लतीफ़ पर था कि जिसने कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम, कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। यही असल में अगर देखा जाए तो आवाज़ हकीकी है, जो हर वक्त, हर टाइम, हर लम्हे, हर वक्त मौजूद है, लेकिन हम इससे गाफिल हैं, हमें सुनाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि हमने इसको सुनने की कोशिश नहीं करी। अगर हम इसको सुनने की कोशिश करें तो यकीनन हम उसके आवाज़ के करीब चले जाएंगे, और जब हम उस आवाज़ को पा लेंगे, हम उस आवाज़ को सुन लेंगे, तो फिर हम उस मंजिल में दाखिल हो जाएंगे कि जिसमें तुम्हारा रब कहता है कि या इत्मीनान पाने वाली नफ्स लौट अपने रब की तरफ। यानी कि जब इत्मीनान पाने वाली नफ्स जो लौटेगी वो भी आवाज़ ही की जानिब लौटेगी। इत्मीनान पाने वाली नफ्स जब लौटेगी तो वो भी आवाज़ ही की जानिब लौटेगी, जिसको हम कहते हैं कि आवाज़ लतीफ़ है। और एक ऐसी आवाज़ कि जिसके माते पूरा अर्श कायम है, कि जिसके माते पूरी कायनात कायम है, कि जिसके माते तमाम कहकशां कायम है, कि जिसके माते तमाम समंदर ठहरे हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक आवाज़ के तहत कायम है सब कुछ, और वो आवाज़ हकीकी है। अब आवाज़ लतीफ़ तो हमसे ओझल है, हमारे दरमियान और आवाज़ हकीकी के दरमियान एक पर्दा हाइल है। हम जो सुनते हैं इसको हम आवाज़ से कसीब कहेंगे, क्योंकि अगर रूह की अगर हम बात करते हैं और अगर कहते हैं कि रूह लतीफ़ है, तो रूह भी एक हमारे जिस्म के अंदर एक हजम रखती है। तो वो आवाज़ कि जिसको हम कसीब कह रहे हैं वो भी हमारे जिस्म के अंदर कायम मकाम है। अब लोग समझते हैं कि हमारा ताल्लुक कानों से है सुनने का, जबकि कान एक जरिया है। अगर आवाज़ कसीब का मकाम देखते हैं तो ये हमारे दिमाग के सेंस के ऊपर काम कर रहे होते हैं, और हमारे दिमाग के जो सेंस होते हैं, हमारे कान के जो पर्दे होते हैं, कि जब वो सेंस यानी कि वो लहर कि जब उस कान के पर्दे से टकराती है तो उससे एक रगड़, एक हरारत पैदा होती है कि जिसको हम कहते हैं कि ये आवाज़ है। अब कुछ लोगों के अंदर कान के अंदर नुक्स पैदा हो जाता है, किसी के कान के पर्दे फट जाते हैं, उसको सुनाई नहीं देता। जबकि हकीकतन अगर देखा जाए तो इसका ताल्लुक हमारे दिमाग के पिछले हिस्से से है, कि जो सेंस हमारे अंदर से चल रहे होते हैं, जो कान के पर्दों तक पहुंच के रगड़ से, एक हरारत से एक लहर पैदा होती है कि जिसे आवाज़ हम पैदा कहते हैं, आवाज़ कहते हैं, जिसको आवाज़ कसीब कहा जाता है। आवाज़ कसीब की अगर हम बात करते हैं, अगर हम आवाज़ की बात करते हैं, हमें पता है कि जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, कि ये एक साउंड के जरिए आप तक पहुंच रहा है। ये साउंड हमारे जिस्म के अंदर कहाँ से निकल रहा है? क्या जुबान से निकल रहा है? हमारे हलक से निकल रहा है? हमारे कहाँ से ये इसका साउंड पैदा होता है? ये अब अगर आप तजवीद हम पढ़ते हैं तो बाज़ जगहों पर हलक से निकाला जाता है, बाज़ ज़ुबान से अदायगी की जाती है, बाज़ ज़ुबान के अगले हिस्से से अदायगी की जाती है, बाज़ ज़ुबान के पिछले हिस्से से अदायगी की जाती है। ये हम पे रियाज कराया जाता है। और अगर हम आवाज़ कसीब ही की अगर हम बात करते हैं तो जब हम कोई कलाम करते हैं, हम बात करते हैं, तो यही आवाज़ हमारी रेस के ज़रिए, यानी कि रेस की तह पर जब ये हवा में मुहल्लिक होकर जब एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करती है, और इस सफ़र के दौरान उस समातें जो हमारे अंदर मक़नातीसी क़ुव्वतें लिए बैठी है, जो हमारा दिमाग है, जो हमारी पॉजिटिव रेज हैं, जो हमारी नेगेटिव रेज हैं, जो हमारे दिमागों को पैगाम देती हैं, जब ये उन तक पहुंचती है तो हर वो शख्स जिसकी रेस
उस रास्ते के अंदर हाइल होती है, वो उस आवाज़ को एक्सेप्ट करती रहती है और सुनती रहती है। कि जैसे इस वक्त मैं यहाँ बैठा हूँ और आप यूएसए में बैठे हुए, आप हिंदुस्तान में बैठे हुए, आप यूके में बैठे हुए हैं, ये किस तरह मुमकिन है? अगर ज़ाहिरी एतबार से अगर देखा जाए तो ये जदीद टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये जदीद टेक्नोलॉजी भी, ये भी एक सिस्टम और एक कानून के तहत है, एक तरतीब और एक तरीके के साथ है कि जिसके ज़रिए आप मेरी आवाज़ आप तक पहुंचती है। उम्मीद करता हूं कि आवाज़ लतीफ़ और आवाज़ कसीब आपके अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब हम उन आवाज़ों की बात करते हैं कि जो हर जानदार, हर बेजान और हर चीज़ पर अपना असर रखती हैं। वो कौन सी आवाज़ें थी? क्या आवाज़ अपना असर रखती है? बिल्कुल रखती है आवाज़ अपना असर। यानी कि आवाज़ की अगर हम बात करते हैं ना, तो आवाज़ भी ये समझ लें कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अता किया था नबूवत के बाद। यानी कि जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, जब आप ज़बूर पढ़ते थे, जब आप ज़बूर की तिलावत करते थे, तो तमाम चरिंद परिंद, हवाएं, पहाड़ सब अपनी जगहों से खिसक जाया करते थे। किस उससे? आपको पता है वो कलाम क्या था? वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना थी। जब आप अपने रब की हम्द व सना करते थे, जब आप कलाम करते थे, जब आप बुलंद आवाज से अपनी लय बनाते थे, जो राग आप गाते थे आप, तो उससे हर चीज खिंची चली आती थी, हर चीज दौड़ी चली आती थी। अच्छा, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो किताब है, कि जिसको हम ज़बूर कहते हैं, उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना थी और अल्लाह ने अपने महबूब की शान बयान की हुई थी उसमें। यानी शान की अगर मैं बात करता हूं तो अल्लाह किसकी शान बयान करेगा? अपने महबूब की, यानी आखिरी ज़मा पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने तमाम दोस्तों को जब नबूवत से नवाजा और बाकायदा तौर पर कहा, और बाकायदा तमाम अंबिया किराम ने पेशन गोइयाँ की, किसकी? उसके महबूब की, कि जिसने उनको नबी बनाकर भेजा। तो ज़बूर के अंदर भी बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर कुछ अशार मौजूद थे कि जब दाऊद अलैहिस्सलाम वो अशार पढ़ा करते थे तो हर चीज़ रक्स में चले जाया करती थी। और यहाँ तक कि जब दाऊद अलैहिस्सलाम अपना कलाम बंद कर दिया करते थे तो वो चीज़ें वहाँ पर रक्स में मौजूद रहती थी और ऐसी हालत वज्द में उनके ऊपर कैफियत तारी रहती थी कि जो सालों तक मौजूद रहा करती थी। अगर हम आवाज़ की अगर हम बात करते हैं तो खाली आवाज़ के ही ज़रिए भी इंसान अपना रूहानियत का सफ़र तय कर सकता है। आवाज़ के ज़रिए ही इंसान अपनी तरबियत मुकम्मल कर सकता है, आवाज़ के ही ज़रिए। लेकिन आपको फ़र्क होना चाहिए कि आवाज़ किसकी है। आपको पता होना चाहिए वो आवाज़ हकीकी है या आवाज़ शैतानी है। इसमें भी फ़र्क एक बिल्कुल बारीक सी लकीर का है कि जैसे हम इहदिना सिरातल मुस्तकीम पे चल रहे हैं, जब हमें निदाए हकीकी सुनाई देती है, हमें आवाज़ लतीफ़ सुनाई देती है, बिल्कुल उसी तरह भी हमारे साथ साथ एक और आवाज़ भी मौजूद होती है कि जिसने इनकार किया था। वो आवाज़ जिसको हम इब्लीस की आवाज़ कहते हैं, जो शैतानी आवाज़ कहते हैं। इब्लीस भी अपना तसर्रुफ, यानी कि अपनी इस्तदराजी इंतहाई हामिल की कुव्वत है,
वो भी आवाज़ के ज़रिए पैगामात पहुंचाता है अपने चेलों में, अपने शयातीनों में। वो भी एक कुदरत के कानून के तहत चल रहा है, क्योंकि उसको मोहलत मिली हुई है रब की तरफ से। शैतान भी अपनी इस्तिरादी कुव्वतों पे जो तसर्रुफ करता है वो भी आवाज की सूरत में करता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें जो आवाजें सुनाई दे रही हैं कि वो निदाए हकीकी है या फिर शैतान की आवाज है? पहले मैं बात अपनी यहां पे मुकम्मल कर लेता हूं कि आवाज का हमारे रूहानियत से क्या ताल्लुक है, हमारे जिस्म से क्या ताल्लुक है, हमारे अमाल से क्या ताल्लुक है, हमारी कैफियत से क्या ताल्लुक है, और बुजुर्गान दीन आवाज के जरिए अपने मुरीदों की तरबियत कैसे करते हैं। मुझे एक हदीस याद आती है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ईद का दिन था, आप अपने हुजरे में आराम फरमा रहे थे और आपने चादर से अपना मुँह मुबारक ढापा हुआ था और आप आराम के लिए लेटे थे। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप अंसार की कुछ बच्चियों को बुला कर ले आई कि जब अंसार की बच्चियां आपके हुजरे में आईं तो उन्होंने कुछ गाना शुरू कर दिया, कुछ नगमे पढ़ना शुरू कर दिए, कुछ कलाम पढ़ना शुरू कर दिया। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप बाकायदा आराम फरमा रहे थे, आप सुन रहे थे और बच्चियां आपके हुजरे में वही नगमा सरहानी में मशगूल थीं। इतने में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप तशरीफ़ लाए। आपने देखा, आपने गुस्सा किया, आपने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, ए आयशा, तुम ये क्या कर रही हो कि हुजरे रसूल के अंदर कि तुमने इन बच्चियों को बुलाया हुआ है और ये नगमा सरहानी कर रही हैं और ये धब बजा रही हैं कि तुम ये गलत कर रही हो। तो जब आप ये बात कह रहे थे तो वो बच्चियां सहम गई, वो डर गई, उन्होंने अपना कलाम रोक दिया और अपनी धब को पीछे कर लिया, छुपा लिया अपना। तो इतने में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप आराम फरमा रहे थे, खामोश लेटे हुए थे, आपने अपने रुख से चादर हटाई और आपने कहा कि ए अबू बकर, आज खुशी का दिन है, आज ईद का दिन है, तुम इनको गाने दो। जब आपने ये कहा तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप खामोश हो गए। तो इस हदीस से बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपने मना किया, यानी कि अगर कोई शख्स महफिल समा सुनता है, अगर कोई शख्स अपने बुजुर्गों की शान में कोई कलामात सुनता है, अगर कोई शख्स महफिल समा का एहतमाम करता है, जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मना किया, फरमाते कि मना करना भी सहाबा कराम की सुन्नत है। यानी कि अगर कोई शख्स तुमको महफिल समा का मना करता है तो वो भी सुन्नत की पैरवी करता है, तो उसको भी कुछ ना कहो, खामोशी इख्तियार करो। क्यों? क्योंकि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मना किया तो यहाँ से हमारे यहाँ नक्शबंदिया सिलसिला कहलाया, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरी सुन्नत पे अमल करे वो मेरे सहाबा की सुन्नत को भी अमल करे। खुलफाए राशिदीन की
पे अमल करने का बाकायदा आपने हुक्म फरमाया था। यानी कि मना करना ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी सुन्नत है, जहां से हमारे यहां हम लोग नक्शबंदी के लाए। क्योंकि नक्श, अगर हम सलासिल नक्शबंद की अगर हम बात करते हैं तो सलासिल नक्शबंद के अंदर महफिल समा नहीं सुनी जाती, ऐसे कलमात नहीं सुने जाते। अब जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश लेटे हुए थे, रुख पर आपने चादर डाली हुई थी और आप समात फरमा रहे थे, आप सुन रहे थे, बुजुर्गान दिन यहाँ से फरमाते हैं कि हमारा ख़ानदान कादरी सोहरवर्दी कहलाए। यानी कि वो तरीका हमारा ख़ानदान कादरी सोहरवर्दी कहलाया। और फिर इसी हदीस का आखिरी हिस्से को अगर हम लेते हैं कि जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख मुबारक से चादर को हटाई और कहा कि ए अबू बकर, इनको सुनने दो कि आज खुशी का दिन है। तो हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं यहां से हम लोग चिश्ती हमारा सिलसिला कहलाएगा। यानी कि अहले नक्शबंद की अगर हम बात करते हैं तो वो लोग महफिल समा नहीं सुनते, अगर वो उसको बना करते हैं तो वो भी सहाबी की सुन्नत है। और हम अगर हदीस के दूसरे टुकड़े पर आते कि जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से सुन रहे थे, जहां आपने ना इकरार किया ना इनकार किया, आप सुन रहे थे, वो जो कैफियत थी आपकी, उस कैफियत को अगर हम देखते हैं तो वहां से हम मदारी कादरी और सोहरवर्दी सिलसिले को बुजुर्गान दिन अखज़ करते हैं। और अगर हम तीसरे हिस्से को अगर आते हैं जहां पे सरकार दो आलम ने फरमाया ए अबू बकर, इनको सुनने दो, कि यहां से चिश्ती लोग कहलाए कि जहां पे महफिल समा को ज़ौक़ और शौक़ से सुना जाता है। अगर हम महफिल समा की अगर हम बात करते हैं तो महफिल समा को सुनने के लिए भी एक ज़र्फ़ का होना ज़रूरी है। महफिल समा को समझने की हमें ज़रूरत है। महफिल समा भी अगर देखा जाए तो बेसिकली एक आवाज़ है, एक कॉल है। कॉल क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में फरमाता है सूरह ज़ुमर में आयत नंबर 18 में कि वो लोग जो कॉल को सुनते हैं, वो लोग जो कॉल को सुनते हैं और इसमें से अच्छा ले लेते हैं, यानी कि उसकी पैरवी करते हैं, यानी कि अच्छा जो उनको लगता है, अच्छा जो होता है वो ले लेते हैं। अब जो हमारे उलमाए कराम हैं वो फरमाते हैं कि जो कौल से मुराद लिया गया है वो कुरान मजीद है, कुरान पाक है। और बुजुर्गान दीन की अगर हम बात करते हैं तो आप फरमाते हैं यहाँ कौल से मुराद वो कलमात हैं जो हम अपने बुजुर्गों की शान में सुनते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सुनते हैं, हम सहाबा कराम की शान में सुनते हैं। बुजुर्गान दीन उसको फरमाते हैं। अब अगर हम अपने बुजुर्गों की सुन्नत पर हैं, अगर हम महफिल समा को समझते हैं, अगर हम उस कॉल को समझते हैं कि जिसमें कुरान में जिक्र है कि जिसके बारे में सूरह ज़ुमर में है कि वो लोग जो कॉल को सुनते हैं, अगर वो समझते हैं कि उसके अंदर इनके अंदर कैफियत में तब्दीली हो, उनकी रूहानियत में तब्दीली हो, उनके माहौल में तब्दीली हो और जो उनको अच्छा लगे, जो बेहतर लगे, अगर आप इसमें तमीज़ कर सकते हो तो ज़रूर आप महफिल समा सुने। और यहां तक कि बुजुर्गान दीन बाकायदा अपने मुरीदों की तालीम और तरबियत करने के लिए महफिल समा का एहतमाम कराया करते थे, इंतज़ाम कराया करते थे। यहाँ तक कि अगर किसी मुरीद को हालत कब्ज़ सारी हो जाया करती थी तो पीराने उज़्ज़ाम उस हालत कब्ज़ को तोड़ने के लिए महफिलों का एहतमाम कराया करते थे।
क्यों? क्योंकि जब सालिक को हालत कब्ज़ तारी होती है ना, तो हर चीज़ उसकी क्लोज हो जाती है। कब्ज़ का मतलब ही बंद होना है, जाम होना है। तो फिर वही आवाज़ जो आवाज़ लतीफ़ है कि जब पिराने उज़्ज़ाम अपने मुरीदों को, अपने खुलफाओं को उस निदाए हकीकी के करीब लेकर जाते हैं कि जब वो उस आवाज़ में गुम होते हैं तो उनकी हालत कब्ज़ की कैफियत टूट जाती है। तो वो भी एक आवाज़ की ही के ज़रिए टूटती है वो कैफियत, कि जिससे उसकी मंजिल से एक मंजिल से दूसरी मंजिल में कदम रख लेता है। कि यहाँ तक के बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि हमारे पिराने उज़्ज़ाम बाकायदा महफिल समा का जब एहतमाम कराया करते थे तो अपने मुरीदों की तरबियत कर दिया करते थे, और ऐसी तरबियत कर दिया करते थे कि बाकायदा तौर पर वो पूरे साल तकवा इख्तियार कर लिया करते थे। उनके अंदर एक हैबत तारी हो जाया करती थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक डर और खौफ तारी हो जाया करता था, बुजुर्गान दीन की मोहब्बत की कैफियत तारी हो जाया करती थी। आवाज़ों का रूहानियत से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। अभी मैं सिर्फ आपको आवाज़ों के बारे में समझा रहा हूँ, अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों का बता रहा हूँ कि जो आवाज़ के मातेहत कायम है। अभी मैं वो कैफियतें आपसे बयान कर रहा हूं जो आवाज़ से इंसान की तरबियतें होती हैं। अब इसकी मिसाल ऐसे है, किसी की आवाज़ बहुत अच्छी होती है, किसी की आवाज़ बिल्कुल ही बेसुरी होती है, किसी की आवाज़ हमें बहुत अच्छी लग रही होती है चाहे वो सादा बोल रहा होता है, किसी की आवाज़ हमें बहुत बुरी लग रही होती है चाहे वो कितना ही बनावटी बोल रहा होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आवाज़ है वो हमारे दिमाग के सेंस से ताल्लुक़ कायम रखते हैं, अपना ताल्लुक़ रखते हैं अपना। अब हम आवाज़ ही की अगर हम बात करते हैं कि एक दफ़ा की बात है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सफ़र कर रहे थे, जब आप सफ़र कर रहे थे आपके साथ एक काफिला था पूरा। मैं भी आवाज़ों की बात कर रहा हूं आपसे कि पहले ज़माने में जब लोग सफ़र किया करते थे तो अपने साथ बाकायदा तौर पर जिनकी आवाज़ सुरीली हुआ करती थी उनको अपने साथ सफ़र में शामिल कर लिया करते थे। मैं उस सफ़र की बात कर रहा हूं कि ये हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। ये हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि मैं एक दफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में था और उस सफ़र में अज़वाज मुतहरात भी शामिल थी, कि उस सफ़र में जब सुरीली आवाज़ वालों को शामिल किया जाता था, इसलिए कि जब वो कोई कलाम पढ़ते थे, कोई नगमा पढ़ते थे, तो जब वो पढ़ा करते थे तो उनकी आवाज़ों को जो सुरीली आवाज़ थी, जो उसके सुर थे, वो ऊँट के ऊपर, ऊँटनियों के ऊपर एक ऐसी कैफियत तारी करते थे कि जिससे ऊँटनियाँ दौड़ने लगती थी, सफ़र जल्दी तय होता था। यानी कि ऐसी सुरीली आवाज़ वालों को रखा करते थे सफ़र में। तो आप फरमाते हैं कि उस सफ़र के अंदर के कुछ औरतों के भी गुरु थे और कुछ औरतों के भी ऊँट थे। उन औरतों में अच्छे गाने वाली थी, उसके अंदर एक हबशी लड़का था और उस हबशी लड़के का नाम था अंजशा। उसकी आवाज़ बहुत सुरीली थी। आप फरमाते हैं कि जब उस अंजशा ने गाना शुरू किया, जब उसने कलाम पढ़ना शुरू किया, जब उसने नगमा सराही करना शुरू की, तो उस काफिले के अंदर एक ऐसी कैफियत बनी, एक ऐसा माहौल बना कि जो उसकी ऊँटनियाँ थी वो तेज दौड़ने लगी, और यहाँ तक कि जो मर्द के ऊँट थे, जो मर्द के गाने वाले लोग थे, उनकी ऊँटनी पीछे हो गई और वो ऊँटनी आगे हो गई। जब उसकी ऊँट आगे हुई तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। आपने फरमाया, ए अंजशा, ए अंजशा,
यानी ए अंजिशा, ये आप गिने हैं। और एक रिवायत में है कि आपने फरमाया कि ए अंजिशा कि आप गिने टूट जाएंगे, कि ये आप गिने टूट जाएंगे। ये हदीस सुनाने का मकसद आपको आवाज की कुव्वत, आवाज की रूहानी पावर और आवाज का सफर मैं आपको बता रहा हूं कि वो आवाज कि उसका ताल्लुक, उसकी कैफियत ऐसी हुई कि वो जानवर दौड़ने लगे और इंसानों के अंदर ऐसी कैफियतें तारी हुई कि इंसान अपने होश खो बैठते हैं। यहां तक कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में फरमाया था कि ए मूसा, तुम्हारे गले में दाऊद का साग बजता है। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को 72 लहजे अता फरमाए थे। यानी कि आप 72 यानी कि 72 लहजों के अंदर में अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान बयान करते थे। वो आवाजें ही तो थी। आज मेडिकल साइंस कहती है कि जो लोग, कि जिन लोगों को नींद में चलने की आदत होती है, उनको कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो आवाजें सुनाई देती हैं उनको नींद की हालत में, नींद की कैफियत में, कि इंसान नींद ही की हालत में उठता है लेकिन उसको होश नहीं होता। जो लोग नींद में चलते हैं उनको कुछ आवाजें होती हैं जो उनको सुनाई देती हैं, जो लाशऊरी कैफियत के अंदर आवाजें मौजूद होती है। अब जब वो आवाजें उनको सुनाई देती हैं तो वो नींद की हालत में उठते हैं, उनका आंखें बंद होती हैं, उनको होश नहीं होता। लेकिन वो आवाज जो नींद की हालत में उनको सुनाई देती है, वो शख्स नींद की कैफियत में उठता है और उन आवाज को फॉलो करता हुआ चलता है। नींद में जहां जहां तक जाना होता है वो शख्स नींद की हालत में चलता है और चलता चला जाता है। यहां तक कि कुछ अमवात ऐसी भी हुई है कि कोई छत से गिर गया नींद की हालत में, कोई ऐसी भी हालत हुई है कि वो पहाड़ से गिर गया कोई नींद की हालत में, ऐसी भी कैफियत हुई है कि कोई खिड़की से गिर गया नींद की हालत में, और बाज़ औक़ात ऐसी कैफियत भी हुई है नींद की हालत में कि इंसान नींद की हालत में उठा, उसने दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोल के बाहर निकला, बाहर निकल के वो एक रोड पे चलता चला गया। वो सिर्फ आज मेडिकल रिसर्च कहती है कि उसका दिमाग, उसके दिमाग को वो आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं और जब वो आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं तो वो आवाज़ और वो उसको अपनी तरफ खींचती हैं, क्योंकि हर चीज़ अपने असल की जानिब लौटती है। यानी कि जब हम लोग लौटेंगे ना तो हम लोग भी एक आवाज़ के पीछे लौटेंगे। मौत क्या है? जिंदगी क्या है? हमारी जिंदगी भी आवाज़ से हुई, हमारी मौत भी आवाज़ पे होगी। जब हमारी मौत तारी होगी ना तो हमारी रूह उस आवाज़ को सुनेगी जिसको आवाज़ लतीफ़ कहा जाता है, जो निदाए हकीकी है। तो हमारा जो रूह होगी ना हमारे जिस्म को छोड़ देगी और हमारे जब वजूद को छोड़ेगी तो वो उस आवाज के पीछे चल जाएगी और जहां पे उसका असल मकाम होगा वो उसको आवाज लेकर जाएगा। अगर रूह का मकाम अल्लीन होगा तो उसको वहां लेकर जाएगा और अगर रूह का मकाम असफलीन होगा तो उसको वहां पे लेके चली जाएगी। यानी हमारी रूह ताबे किसके? उस आवाज के, कि जो हर वक्त गूंज रही है लेकिन हम गाफिल हैं। हम उस आवाज को सुन सकते हैं, हम उस आवाज को ढूंढ सकते हैं, हम उस आवाज को पहचान सकते हैं। ये सब कुछ मुमकिन है, लेकिन इसके लिए आपको मुशक्कत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, रियाज करना पड़ेगा, अपने आप को मारना पड़ेगा। इसके लिए
आपको एक ऐसे रास्ते से गुजरना पड़ेगा कि जिसके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर जाओ मर जाने से पहले। यानी कि अगर तुम मर जाने से पहले मर गए, यानी कि तुमने उस अपनी जिंदगी में उस आवाज हकीकी को सुन लिया, तो तुम कामयाब हो गए। और अगर तुमने अपनी जिंदगी में उस आवाज को नहीं सुना और फिर तुम मर गए, तो ये अल्लाह और तुम्हारा मामला है। लेकिन अगर तुमने इस दुनिया में ही अपने आप को मार लिया, कश्तगान खंजर तस्लीम रहो, कि जो लोग तस्लीम के खंजर से अपने आप को कत्ल कर देते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें हर दौर में एक नई जिंदगी अता करता है। यही वो आवाजें हैं कि जिसके बारे में बुजुर्गान दिन ने महफूज भी रखा, राज भी रखा, पोशीदा भी रखा और गाहे बगाहे अपने मुरीदों को तालीम भी करते रहे। यानी सारी रूहानियत ही इन आवाजों पे मुश्तमिल है। और अगर हम कुरान की अगर हम बात करते हैं, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है, तो आप कुरान की कोई सी भी आयत को उठाकर देख लें, आप कुरान की कोई भी आयत को उठाकर पढ़ लें, आप कुरान की कोई भी सूरत को उठाकर पढ़ लें, वो एक बहर में मिलेगी आपको, एक तरतीब से मिलेगी आपको, एक तरतीब से मिलेगी आपको, एक तरीके से मिलेगी आपको, और एक ऐसी रिदम से मिलेगी आपको कि आप जब उसको पढ़ना शुरू करेंगे अपनी आवाज से, तो एक लय बनती चली जाएगी। आज मेडिकल साइंस कह रही है ना कि जिन लोगों को कैंसर हुआ और हॉस्पिटल के अंदर सूरह रहमान उन मरीजों के कमरे में आईसीयू में लगाई गई, तो वो मरीज ठीक होने शुरू हो गए। कैसे? उस कलाम की बरकत और उस आवाज जिसके जरिए वो कलाम मजीद पढ़ा गया, जिस रिदम से, जिस लय से, जिस बहर से, जिस आवाज से, जिस सुरीली आवाज से, एक आवाज अल्लाह की नेमत जो अल्लाह ने आपको अता की है, जो औरों से हटकर आपके अंदर एक सुरीली आवाज की कैफियत है, एक वो आवाज, और उस नेमत के बाद उस नेमत का शुक्र अदा करना, यानी कि कलाम इलाही को पढ़ना उस नेमत का शुक्र अदा करने के बराबर है। यानी कि अल्लाह ताला ने अगर आपको एक सुरीली आवाज दी है, अगर आप उसे कलाम मजीद पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, और आपकी आवाज से अगर सुनने वाले में एक ऐसी वजह की कैफियत तारी हो जाती है और एक उसका दिल बदल जाता है, यकीनन आपके लिए वो सदका जारिया होगा। आवाजों का हमारी रूहानियत से बहुत गहरा ताल्लुक है। हम कहते हैं ना कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। मौसीकी रूह की ग़िज़ा नहीं है, वो आवाज़ हकीकी रूह की ग़िज़ा है कि जिसकी मैंने आपसे बात की है आज। और वही लोग कि जिनको उन आवाज़े लतीफ़ में से एक ज़र्रा बराबर हिस्सा मिला है, कि जिनकी आवाज़ें सुरीली रही हैं। यहाँ तक के बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दाऊद अलैहिस्सलाम को 72 लहजे, यानी 72 लहजे, 72 तरीके, 72 राग अता किए थे, कि जिससे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम शान बयान करते थे। और आज के ज़माने की अगर हम बात करते हैं तो उन 72 में से सिर्फ और सिर्फ एक तरीक
एक तरीक अता किया गया है जो जिसको हम कहते हैं कि सुरीली आवाज़ आज तक दुनिया में कायम व दायम है। यानी कि वो 71 तरीक, वो 71 लहजे आपके बाद किसी को नहीं मिले, सिर्फ एक मिला जो उसके बाद चला, कि जिसके बारे में सरकार दो आलम ने भी फरमाया कि मूसा तुम्हारे गले में दाऊद का लहजा है, दाऊद अलैहिस्सलाम का साग बजता है। ये तो आ गई वो आवाज़ कि जो आवाज़ हकीकी है। अब हम बात करते हैं कि इन आवाज़ों से हम अपना इलाज, अपने मरीज़ों का इलाज कैसे कर सकते हैं, क्या इनसे इलाज मुमकिन है, और अगर मुमकिन है तो कैसे। एक बात याद रखिएगा, मैं आपको बता चुका हूँ एक बात कि हमारे जिस्म के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर दो रेस मौजूद हैं, कि जिसको मैंने कहा था कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, कि अभी जिसके बारे में, वॉइस के बारे में मैंने पूरा समझाया है। जो आवाज़ आपको बेहतर लगती हो, जो आवाज़ आपको अच्छी लगती हो, आप जब उस आवाज़ को सुनते हैं ना तो हमारे अंदर एक कैफियत तारी होती है, और जब हमारे अंदर एक कैफियत तारी होती है तो वही कैफियत हमारी ज़िंदगी बदल देती है। लेकिन उस कैफियत को पहचानना यह हमारे लिए लाजिम व मलज़ूम है। कि अब मैं अगर आम बंदी की अगर हम बात करता हूँ, जब हम मुराकबे की हालत में जाते हैं और जब हम डॉट की प्रैक्टिस करते हैं, आपने देखा होगा कि जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं और बाकायदा तौर पर डॉट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और डॉट की प्रैक्टिस के साथ जब वो उसमें गुम हो जाते हैं तो उनको एक साउंड सा सुनाई देता है। ये मुझसे अक्सर व बेशतर लोगों ने कहा है, और बल्कि इस रास्ते से मैं खुद गुजरा हूं। मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूं कि जो लोग डॉट की प्रैक्टिस करते हैं, मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि जो नए आने वाले लोग हैं, जिन लोगों ने आज ज्वाइन किया है, जिन लोगों ने नया ज्वाइन किया है मेरा सफ़र, इस रूहानी सफ़र में हमारा पहला असबाब जो हमने डॉट की प्रैक्टिस कहा था कि जब उस डॉट की प्रैक्टिस में आप गुम होते हैं तो आपको एक साउंड सुनाई देता है, और साउंड एक ऐसा साउंड कि जैसे आप किसी एक ऐसी जगह पर चले जाए कि जहाँ पे किसी किस्म की कोई रोशनी ना हो, जहाँ पे किसी किस्म का कोई आवाज़ ना हो, जहाँ पे किसी किस्म का कोई भी साउंड ना हो, आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को खामोश होकर बैठ जाएं, तो जिस तरीके से हवाएं आती हैं ना, हवाओं की आवाज़ आपने देखी है, हवाओं की आवाज़ आती है, शाएँ 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 आवाज़ें आती हैं। इससे हटकर एक आवाज़ होती है जो उस शाएँ के बैक पर होती है। फिर हमारे जो हवा से खमसा होते हैं ना, फिर वो उन आवाज़ों को तलाश करते हैं जिनकी उनको तलाश होती है। यानी कि हमारी रूह अपने असल को देख चुकी है, हमारी आंखों ने अपने असल को नहीं देखा, हमारी रूह ने देखा है। और रूह ने जो देखा है, रूह आपको बताने की कोशिश कर रही है और हर घड़ी कर रही है, लेकिन आप गाफिल हैं इससे। फिर जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम रियाज करते हैं, तो फिर हमें वो आवाज़ें सुनाई देती हैं जो हमारी नज़रों से भी ओझल होती हैं, हमारे आवाज़ खमसा से भी ओझल होती हैं, हमारे दिमाग से भी महफूज और पोशीदा होती हैं। फिर हमें ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जो एक हमारे अंदर कैफियत, हमारे अंदर एक सुरूर पैदा करती है। आपने देखा होगा अक्सर बुजुर्गों को कि जंगलों के अंदर उनके 20-20, 30-30 साल गुजर जाते थे। अब जब जंगल में उनको 20-20, 30-30 साल गुजरते थे, उस जंगल के अंदर ठंड भी हुआ करती थी, सर्दी भी हुआ करती थी, गर्मी भी हुआ करती थी, तूफानी बारिशें भी हुआ करती थी, जलजले भी आया करते थे, जंगली दरिंदे भी आया करते थे, मूजी अमराज भी आया करते थे, हशरतुल अर्ज़ भी आया करते थे। तो वो उनके अंदर क्या कैफियत थी कि जिसने इन तमाम मूजी अमराज से, तमाम इन मूजी जानवरों से, तमाम वबाओं से, तमाम कुदरत के कानून से उनको महफूज कर दिया था, कि जिनको उनको कोई होश नहीं था। वो क्या था?
ये वही आवाज़ थी कि जिस आवाज़ में वो बुजुर्ग गुम हो जाया करते थे। जब उन आवाज़ के अंदर वो बुजुर्ग गुम हो जाया करते थे, उनको किसी चीज़ का कोई होश नहीं हो सकता था। फिर वो सर्दी और गर्मी हर चीज़ से महफूज थे, कि जैसा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह कुरैश में बयान करता है कि हमने उन्हें मेल दिया, मोहब्बत दी, महफूज कर दिया उन्हें सर्दी और गर्मी से। और ये जो मेल दिया है ना, ये जो मोहब्बत दी है ना, ये भी एक आवाज़ है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान को तौफीक देता है, उसको जो कोशिश करता है उसके रास्ते में जो मोहब्बत रखता है उसके दोस्तों से, तो वो उसके लिए उस जगह के रास्ते आसान कर देता है और उसको अपनी आवाज़ की तरफ बुला लेता है। जब आवाज़ की तरफ बुलाता है तो उसको महफूज कर देता है। जब हम डॉट की प्रैक्टिस करते हैं, हमें जो वो एक आवाज़ सुनाई देती है, जब हम उस आवाज़ में गुम हो जाते हैं तो हमें टाइम का पता नहीं चलता। हम डॉट की प्रैक्टिस तो आँख खोल कर करते हैं, लेकिन जब हम आँख खोलने के बाद आँखों को बंद रखते हैं, हम आँखों को नहीं खोलते, तो फिर वो साउंड हमें सुनाई देते हैं। अब जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं, जो डॉट की प्रैक्टिस आँख खोलकर कर रहे थे, जब वो ये देखें कि उनकी पलक झपक रही है, जब वो पलक को बंद करें, फिर वो उस आवाज़ में गुम हो जाएं। जिन लोगों को अब तक सुनाई नहीं दी गई है ये आवाज़ें, वो सुनने की कोशिश करें, और जिनको सुनाई दी गई है वो फिर अपना आगे का सफ़र तय करें। और जिन लोगों को ऐसी कैफियतें नहीं हो रही हैं, वो फिर मुझसे रब्ता करें, ताकि मैं उनको मज़ीद और तरीक़ेकार उनको तालीम करूं, ताकि वो उस आवाज़ के करीब पहुँचे। क्या इन आवाज़ों से हमारे जिस्म की जो बातिनी बीमारियां हैं, जो ज़ाहिरी बीमारियां हैं, क्या वो दूर हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। ये भी ख्याल आता है हमारे दिमाग में। हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं ना, वो रास्ता हमें हर वबाओं से, बलाओं से, मुसीबतों से, बीमारियों से, हर चीज़ से महफूज रखती है। लेकिन इस रास्ते में तुम्हारा रब तुम्हें आजमाता ज़रूर है, चाहे एक ज़र्रा बराबर आजमाए या चाहे पूरा आजमाए। जिसकी आजमाइश जितनी ज़्यादा होगी, उसको मकाम और मर्तबा उतना ही बुलंद होगा। आजमाइश की अगर मैं बात करता हूं आपसे, तो वो आजमाता ही अपने दोस्तों को है। आप ये देखें, थोड़ी देर के लिए मैं आपको एक दुनिया का सफ़र कराता हूँ। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आपने देखा होगा अक्सर व बेशतर कि जब हम कोई सॉन्ग सुनते हैं, या हम कोई गाना सुनते हैं, या हम कोई नात सुनते हैं, या हम कोई तिलावत सुनते हैं, या हम कोई कव्वाली सुनते हैं, या हम कोई कुछ भी सुनते हैं, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जो कैफियत होती है ना, वो बदलने लगती है। किससे? कभी कभी कोई गाना बज रहा होता है, कोई गाने की कान में आवाज़ आ जाती है, हमारी तबीयत बिल्कुल इमोशनल होनी शुरू हो जाती है, यानी कि बोझल होनी शुरू हो जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमारी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। और कभी ऐसा होता है कि हम महफिल समा पूरी रात बैठ के सुन रहे होते हैं, बस क्या सुभान अल्लाह, वाह जी वाह जी, वाह 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 वाह, बस ये लुटाया वो लुटाया, बस वाह वाह कर रहे होते, उसकी कैफियत कुछ नहीं होती। ऐसा भी वक्त गुजरता है। और जब उसी हालत के अंदर, उसी वक्त के अंदर कोई आवाज़ हमें लग जाती है, या हमारी कोई कैफियत बन जाती है, वो किसी भी अशार पे बने, वो किसी भी लय पे बने, वो किसी भी राग पे बने, वो किसी भी सांस पे बने, तो हमारी कैफियत बिल्कुल बदल जाती है। ऐसी कैफियत हो जाती है कि हमारे बराबर में बैठने वाले को नहीं पता होता था कि इसकी कैफियत क्या है। वो अपना गिरबान फाड़ दे, अपनी शर्ट फाड़ दे, अपना ताज उठा के फेंक दे, उसको नहीं होश होता।
जैसा अक्सर और बेशतर हमारे पीर भाइयों के साथ हुआ। उनको होश नहीं होता, लेकिन उनके साथ देखने वालों को सबको होश होता है, क्योंकि वो कैफियत उसके ऊपर होती है, उन लोगों के ऊपर नहीं होती। वो कैफियत क्या है, हम उस कैफियत को क्या कहते हैं? क्या ये वही कैफियत है? क्या उस आवाज का नुज़ूल उस महफिल में हुआ है कि जिसके कल्ब ने उसको तस्लीम किया और वो हालत से बेगाना हो गया? बिल्कुल। याद रखना कि जो साहिब महफिल होते हैं, जो साहिब महफिल होते हैं, जो साहिब मुस्तनद होते हैं, मसनद होते हैं, जो साहिब विलायत होते हैं, जब वो महफिल का एहतमाम करते हैं तो वो निदाए हकीकी अपने असल को ढूंढती हुई उस जगह पर पहुंचती है, और वही आवाज की तजल्ली उस साहिब मसनद के कल्ब पर हो रही होती है, और वहां से मुंतकिल हो के तमाम मुरीदों के कुलूब पर हो रही होती है, कि जिनकी तरबियत हो रही होती है। कहते हैं ना कि बुजुर्गों की सोहबत में जाके बैठा करो, चाहे आखिरी सफ में क्यों ना बैठ जाओ खामोशी से, चाहे वो तुम्हें देखें या ना देखें, तुम उनकी महफिल में बैठ जाओ, चाहे तुम उनको सुनो या ना सुनो, तुम उनकी महफिल में बैठ जाओ, तुम्हें जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ, क्योंकि कल्ब को ढूंढता है, वो चेहरों को नहीं ढूंढता। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला ने की यह करामत थी कि आपका मजमुआ लाखों में हुआ करता था। जब आप तकरीर के लिए खड़े होते थे, जब आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते थे, तो जो उस 1.25 1 लाख के मजमे में जो सबसे आखिरी शख्स खड़ा होता था, उसके कान में भी वैसी ही आवाज आती थी जैसी उनके बराबर में खड़े हुए को आवाज आया करती थी। क्योंकि जरूरी तो नहीं हो कि उस वक्त साउंड सिस्टम हो, उस वक्त लाउड स्पीकर हो, उस वक्त कोई ऐसा इंतजाम हो। भाई आवाज तक तुम नहीं पहुंच सकते। ये आवाज बुजुर्गों का बातिन है, इसको बुजुर्गों ने बड़ा महफूज और पोशीदा रखा है, और ये खानदान कादरिया की करामत है ये, कि जब आप वाज किया करते थे तो 1 लाख के मजमे के अंदर जो शख्स सबसे आखिरी खड़ा होता था उसको भी उतनी ही आवाज आया करती थी जितनी आपके बराबर में खड़े होने वाले शख्स को आवाज आया करती थी। क्यों? क्योंकि उस वक्त निदाए हकीकी ही वहीं मौजूद हुआ थी। इस आवाजों पे कमाल ही हासिल करना तमाम रूहानियत को पाना है, और जो इस आवाज में गुम हो गए वो इस्तगराक की हालत में चले गए, और जो लोग इस आवाज में गुम होकर निकल गए फिर वो साहिब हाल में चले गए। यानी कामयाब वो भी हुए जो इस्तगराक की हालत में चले गए, यानी मकजूबियत में चले गए, यानी उसमें गुम हो गए, उस जात में गुम हो गए कि कतरा अपने समंदर से जा मिला। और जो उस आवाज से निकलकर साहिब हाल में पहुंचे वो भी कामयाब हो गए। लेकिन वो कामयाब किस वजह से आपको पता है? वो फना फिल मुहम्मदी की वजह से, यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की वजह से। क्योंकि वो रास्ता उस तरफ निकल गया, और जो रास्ता उस तरफ निकल गया उसको मकाम बका ही बका हासिल है, और जो इस रास्ते में जम हो गया उसको मकाम फना हासिल है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि ना फना मेरी ना बका मेरी, कि मुझको ये शकील ना ढूंढिए, मैं किसी का हुस्न ख्याल हूं, मेरा कुछ वजूद व अदम नहीं। यानी ये सिर्फ महबूब सुभानी और महबूब इलाही बस। ये आवाज ही है कि जो हमें मिलाती है, ये आवाज ही है जो हमारी तकदीर तक बदल देती है, ये आवाज है जो हमें हिदायत की तरफ बुलाती है। हिदायत की तरफ तुम्हें कौन बुलाता है बताओ मुझे?
किसी गूंगे को आपने हिदायत देते हुए देखा है? किसी गूंगे को आपने तबलीग करते हुए देखा है? वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा होगा, अगर कर भी रहा होगा तो वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा होगा, समझने वाले को मुख्तसर समझ में आएगा। अगर कोई बोलने वाला शख्स, गोयाई शख्स, अगर कोई बोलने वाला शख्स अगर किसी को तबलीग करता है तो ऑन द स्पॉट समझ में आ जाएगा, और एक शख्स, गूंगा शख्स आपको समझा रहा होता है, आपके समझ में आएगी लेकिन बहुत देर से आएगी। आवाज़, यही आवाज़ें हैं कि जो इंसान को कहीं से कहीं ले जाती हैं। हमारा आज बहुत ही मेरे ख्याल से लंबा प्रोग्राम हो गया, तो आपके मसाइल और उनके हल के लिए मोबाइल रखा तुमने, तो आपके मसाइल और उनके हल के लिए, अच्छा ये अभी टॉपिक हमारा पूरा नहीं हुआ है, तो इंशाअल्लाह ताला कभी मेरी ज़िंदगी रही तो मैं फिर आपको इसके बाद की मंजिलें बताऊंगा कि अब आवाज़ के ज़रिए हम आवाज़ को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, हम आवाज़ को इस्तेमाल कैसे ला सकते हैं। मुझे याद दिलाना कभी किसी और दिन में, फिर इसके बारे में मज़ीद गुफ्तगू करके, ताकि ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो। तो आपके मसाइल और उनके हल यानी कि सफ़ीना निजातुल मसाइल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। और आप हमें हमारे जो वेबसाइट है www.abdulwaridshazi.com उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी लाइव देख सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब से बात हो सकती है? जी जी बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मेरा नाम एजबीन है। जी जी। और मैं थोड़ा सी परेशान है, परेशानियां तो काफ़ी हैं, डिवोर्स हो चुकी है और काफ़ी सारे इश्यूज हैं मेरे। तो क्या आप बता सकते हैं कि क्या है मेरे साथ, मसला क्या है प्लीज़? मेरी बहन, आपको डिवोर्स हो चुकी है? डिवोर्स हो गई है, 15 साल गुजर चुके हैं। अच्छा, आप मुझे अपना नाम बताइए। मैं जबीन। महज जबी। आपकी वालदा का नाम? बिल्किस शहनाज। बिल्किस शहनाज। अच्छा ये बताएं कि उसके बाद जब डिवोर्स हो गई तो आपके रिश्ते आए या नहीं, या कोशिश की गई है या नहीं की गई, या उसमें भी जी रुकावटें आती रही, या रिश्ते आए ख़त्म हो गए? आते थे रिश्ते और बस फिर मेरा भी दिल नहीं करता था, लेकिन इसके ठंडा अलावा भी पानी बड़े लाओ। मसाइल होते रहे ना। मेरे वालिद भी उस वक्त हयात थे, तो वो फाले जिनको था। ठीक तो है। अब फिर मेरे बच्चे भी हैं, मगर वो भी अब यहाँ नहीं होते, पाकिस्तान में बाहर होते हैं। ठीक है। तो जवान हो गए हैं। तो बस ये है कि मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, जॉब करती हूँ, उसमें भी मसले हैं। अच्छा मेरी बहन, आप एक काम ये करें कि या बासितो या अल्लाह हो, जी ठीक है, या बासितो या अल्लाह हो, आपने 3 तस्बीहें रोज़ाना पढ़ना है पाबंदी के साथ, यानी कि 300 मरतबा रोज़ाना या बासितो या अल्लाह हो आप पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और आपने ये अमल 21 दिन मुकम्मल कीजिएगा, 21 दिन के बाद इंशाअल्लाह ताला मुझे बताइएगा, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। हसन अली इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। आपसे अमल लिया था चांद ग्रहण में करने के लिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया है। अच्छा माशाअल्लाह, अल्लाह पाक कबूल फरमाए, अल्लाह ताला ऐसी बरकत है आपको अता फरमाए। आमीन। तो अब आगे इसका अच्छा देखें अब, 1100 मरतबा। हाँ 1100 मरतबा अगर आपने इसको अमल मुकम्मल करना है तो उसको 40 दिन 1100 मुकम्मल कर लें, ठीक है? जी और जी अगर इसको आप मदामत रखना चाहते हैं तो आप 110 मरतबा की मदामत रख सकते हैं आप, ठीक है? सही जी, ठीक हो गया डॉक्टर। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, आपके मसाइल और उनके हल के लिए आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट पे आपके मसाइल और उनके हल का जो पेज है उसके अंदर काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई हैं, और इंशाअल्लाह ताला मैं उन तमाम लोगों को इंशाअल्लाह रात 9 बजे से लेकर 10 बजे तक स्पेशली टाइम दूंगा, और नवीर यहाँ से आप लोगों से अपॉइंटमेंट लेंगे और वो मुझे सेंड करेंगे, और फिर आप मुझे पर्सनल कॉल करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला उन तमाम लोगों को मैं पर्सनली हैंडल करूँगा, पर्सनली देखूँगा, और उनके मसाइल और उनके हल करने की पूरी अपनी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी बाबर अर्ज कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी बाबर साहब, कहेंगे आप कुछ? जी सर जी, अमल कर लिया था हुब वाला कब्रिस्तान में, आपके कहने के मुताबिक चांद ग्रहण में। ठीक है। तो उसमें अब जायज़ हुब के लिए, क्योंकि आपको पता है कि मैं काम भी करता हूँ, लोगों के सिलसिले का फैज़ भी लोगों तक पहुँचा रहा हूँ, तो ये मियाँ बीवी के दरमियान जो इख्तलाफात बढ़ रहे हैं, तलाक तक नौबत जाती है,
उसको हम किस तरह अमल में ला सकते हैं? अगर टाइम आपके पास है तो बता दें। वैसे आज एक मरीज पे किसी को मैंने चेक किया, वो हुक्का तो नहीं था, उस पे जिन्नात की हाजिरी थी। ठीक है। ऐसी सरी तासीर इसको देखा अपना पीरो मुर्शिद के, मैं बता नहीं सकता कि चीखें और फरियादें थी उसकी, सिर्फ ये पढ़ने की बरकत से। ठीक है। अच्छा, आप एक काम कीजिए, सुने मेरी बात, आप मुझे इंशाल्लाह ताला ये ट्रांसमिशन ख़त्म होने के बाद मुझे कॉल कीजिएगा, फिर मैं इंशाल्लाह आपसे तफसीली बात करूँगा और आपको समझाऊँगा। ओके जी जी, इसी नंबर पे डॉक्टर साहब जी, कॉल? बिल्कुल इसी नंबर पे कीजिएगा 1 घंटे के बाद। अभी फ़ौरी नहीं ठीक कर है लेना, थोड़ा सा आराम जी जी करने देना मुझे। डॉक्टर साहब बिल्कुल मैं कर। हाँ, क्योंकि जी मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहब क्या हाल है आपका? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं तंजील अली बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी जी। डॉक्टर साहब मुझे डॉट की और सूर्य प्रवेश पढ़ने की इजाज़त दीजिए थी आपसे। बिल्कुल। और एक साल मैंने कुछ समय पहले कुछ टाइम पहले रानी जो चेकअप कराया था, उसमें मुझे ना मैंने आसिफ का मसला बताया। ठीक है। तो मैं वो पता करना चाहते थे कि वो मेरा ये मामला हल हो गया या और मेरा जो है रोजगार का मामला जो है ना बहुत हुआ है, कोई जॉब नहीं मिल रही ना कोई कारोबार में सब। अच्छा, आप एक काम ये करें कि अपनी जॉब के लिए, कारोबार के लिए जो ना, आपने एक काम ये करना है कि या बासितो या अल्लाह हो। ठीक है। ठीक है, या बासितो या अल्लाह हो, आपने 3 तस्बीहें रोज़ाना पढ़नी है। अच्छा, अगर कोई शख्स कारोबारी मामला में परेशान हो, रिस्क के मामले में परेशान हो, जॉब के मामले में परेशान हो, वो या बासितो या अल्लाह को विद रखे, इंशाअल्लाह ताला 21 दिन के अंदर अंदर उसका मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। वाजी सर से बात करनी है? जी बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, मैं अपने हस्बैंड के रिकॉर्डिंग, हस्बैंड को प्रॉब्लम है, उसका करना है, काफ़ी जगह से करवाया लेकिन कोई भी वो नहीं। 6-7 साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन इस तरह की कंडीशन है कि मतलब ना बच्चों के पास बैठना, मतलब बैठना ही नहीं है, रूम में तो बिल्कुल भी नहीं बैठना ही नहीं है। 2 मेरी नंदे हैं, 40+ है, बस उन्हीं, शादी नहीं की हुई, एक ही डाइवोर्स होगी, बस उन्हीं के साथ खाते पीते भी उधर है। ओके। हमारे साथ खाते पीते भी नहीं है, वैसे हमारा मतलब अलग है बिल्कुल, मतलब बैठना भी नहीं, रात को भी 2-3 बजे तक वहीं पे बैठना, ना बात सुननी ना बात करनी, मतलब गुमसुम। ठीक नाम है। मैं आपको बताऊं? जी बिल्कुल, आप मुझे नाम बताइए। शहजादुल हसन है नाम, और वालिदा का नाम है गुलाम फातिमा। गुलाम फातिमा। कहाँ रिहाइश है आपकी? मेरी रिहाइश वाकेंड में। अच्छा, वाकेंड में। अच्छा, आप एक काम ही कीजिए। हेलो। जी जी, मैं सुन रही हूँ। हाँ, आप एक काम ये कीजिए कि या मालिक मुल्क या जुल जलाल वल इकराम। ठीक है, जी ये आपने 360 मरतबा रोज़ाना 11 दिन तक पढ़ना है। या मालिक को मुल्क या जुल जलाल वल इकराम। ठीक है, 313 मरतबा, 360 मरतबा रोज़ाना आपने पढ़ना है। ओके। अच्छा अच्छा, मैं ना जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं ना? कौन सा नंबर पे? जी बिल्कुल, आप बात कर रहे हैं। मैं इंडिया से बात करता हूँ। जी जी बोलिए। करीमुल्लाह खान मेरा नाम है डॉक्टर साहब। जी जी। वो ये हमारे घर के सामने थोड़ा असर हुआ है, हमारे घर वाले को जादू का है, कई जगह इलाज करा चुका है, कुछ भी हल नहीं होता है। जैसे तकलीफ घर में सब लोग बीमार रहते हैं। ठीक है। तो आपसे क्या करना, डॉक्टर साहब से पूछ रहे हैं, वाजिब साहब से तो फोन करें डॉक्टर साहब इंडिया से। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि आपकी वाइफ का क्या नाम है? मेरे वाइफ का नाम वो महबूब चांद है डॉक्टर साहब। क्या नाम है? महबूब चांद। महबूब चांद। ये किसका नाम है? महबूब चांद।
डॉक्टर साहब जी, जिनका नाम महबूब शाम है, उनका नाम है। आप एक काम कीजिए, आप ना मुझे व्हाट्सअप करें अपना नाम, अपनी वालदा का नाम, हाँ हाँ। ठीक है, वाइफ का नाम और उनकी वालदा का नाम, सही है। अच्छा हाँ हाँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी कॉल उठाई। मैं बहुत साल से तो ट्राई कर रही थी, बस मैं आपके शागिर्दों में से हूँ। अच्छा माशाल्लाह, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मरियम बानो इंडिया से बोल रही हूँ, गुलबर्गा से। ठीक है, इंडिया गुलबर्गा से बात कर रही हैं। जी जी बोलिए मेरी बहन। सर मैं इस पूरे कोर्स के लश्कर में शामिल हूँ। अच्छा माशाल्लाह। मेरे घर वाले मुझे आगे बढ़ने के परहेज करने की इजाजत नहीं दे रहे। मैं 313 बार कर चुकी हूँ। ठीक है, परहेज करने से मेरी तबीयत खराब हो रही है। हाँ तो मेरी बहन, अगर परहेज़ करने से तबीयत ख़राब होती है आपकी तो आप परहेज़ ना करें, लेकिन आप कंटिन्यू पढ़ती रहें इसको, ठीक है। हाँ मैं 70 दफा पढ़ रही हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं सबकी तरह अमल नहीं कर सकती। कैसे है तो हाँ हाँ आप कर सकती हैं, मेरी तरफ से इजाज़त है आपको, ओके। दूसरी चीजें कर सकती हूँ, अमल वगैरह मैं कर सकती हूँ। जी बिल्कुल आप कर सकती हैं, मेरी तरफ से इजाज़त है आपको, ठीक है। मैं कर सकती हूँ। जी जी पढ़ सकती हैं आप, ओके। और एक मसला, मेरा एक मसला था सर, मैं 10 साल से मैं इस बीमारी में मुब्तला हूँ कि मेरी एक औलाद है। मतलब मैं एलोपैथी की दवा खा चुकी हूँ। अच्छा मेरी बहन, आपकी आवाज़ मुझे क्लियर नहीं आ रही है। आप एक काम ये कीजिए, आप मुझे ना व्हाट्सएप पे डिटेल सेंड कर दीजिएगा, या फिर वेबसाइट www.drabdulwajidshazili.com, ये मेरी अपनी ऑफिशियली वेबसाइट है। आप यही वेबसाइट www.shaziliislamiccenter.co.uk पे भी आप मुझे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे बाकायदा आप लोगों की सहूलत के लिए एक आपके मसाइल और उनके हल के लिए पेज बनाया गया है, आप हमें वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं? जी बात कर रहे हैं। ये सूरत कुरैश की इजाजत चाहती 70 मरतबा पढ़ने की जी। जी बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं पढ़ सकता हूँ 70 मरतबा? जी बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है, ओके। जी कारोबार का बंदिश भी है, कौन सा तरीका इस्तेमाल करें जी? आप कारोबार की बंदिश के लिए आप मेरी वीडियो देखें, बंदिश के नाम से वीडियो है। आप वो उस वीडियो के अंदर बाकायदा तौर पे मैंने पूरे तरीक़ेकार समझाए हैं कारोबार की बंदिश ख़त्म करने के लिए। जी हाँ ओके ठीक है। अच्छा अब आज तो खैर टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इंशाअल्लाह ताला आपके मसाइल और उनके हल के लिए आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं, और जो स्क्रीन पर आपको नंबर आ रहा है आप इस नंबर पे अपना व्हाट्सअप, आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप अपना नाम, अपनी वालदा का नाम और अपना मैसेज आप हमें टाइप करके हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे भी आप जाके कर सकते हैं। जब हमारी वेबसाइट पे आप जाएंगे www.drabdulwajidshazili.com, आप वहाँ पे बाकायदा तौर पर अपने मसाइल और उनके हल के लिए एक पेज है, आप उसमें भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो क्लासेस चल रही हैं, जो हमारे एडमिशन चल रहे हैं, अब उसकी बहुत लिमिटेड सीट्स रह गई हैं, तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मैं इस हफ़्ते में ही एडमिशन क्लोज़ के अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। सिर्फ और सिर्फ यही हफ़्ता आप लोगों के पास है, और जो लोग एडमिशन लेना चाहें वो ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और इसके मुतालिक अगर कोई गुफ्तगू करना है तो हमारी वेबसाइट पे लाइव चैट का बटन मौजूद है, आप लाइव चैट पे जाकर हमारे नुमाइंदे से रब्ता कर सकते हैं, उनसे एडमिशन के मुतालिक पूछ सकते हैं। अब लोग ये समझते हैं कि हम डॉक्टर साहब को डायरेक्ट फ़ोन करेंगे और डॉक्टर साहब से बात करेंगे एडमिशन के लिए, तो मैं उन लोगों को भी बताता ये चलूँ कि वेबसाइट हमारा एडमिशन एक प्रॉपर एक चैनल, एक नेटवर्क और एक सिस्टम के तहत हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी को बोलते हैं तो कोई भी एडमिशन आपका करा देगा। एडमिशन होना ही आपका वेबसाइट के थ्रू है। एडमिशन लेने के लिए आपको वेबसाइट पे जाना ज़रूरी है। अगर कोई शख्स मुझसे रब्ता करता है तो मैं भी उससे यही कहता हूँ कि ठीक है आप वेबसाइट पे जाएं, और वेबसाइट पे आपको हमारे नुमाइंदे होंगे। अगर वहाँ पे कोई भी हो, कोई फ़ीमेल हो मेल हो, आप वहाँ पे जाके उनसे ये कहें कि डॉक्टर साहब से हमारी बात हो गई है,
आप हमारा एडमिशन रजिस्ट्रेशन हमारी करवा दें और हमें इनरोल करवा दें। आपने हर चीज़ एक सिस्टम के तहत चलना है, एडमिशन आपको एक सिस्टम के तहत ही मिलना है। लेकिन ये याद रखिएगा कि बस एडमिशन इस हफ्ते में हमारा क्लोज़ हो जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि जब हम एडमिशन क्लोज़ करेंगे उसके बाद हमने पूरा एक सिस्टम भी बनाना है और तमाम स्टूडेंट्स को बाकायदा क्लासेस भी बनानी है और उसके बाकायदा तौर पे नंबर भी डालना है और बाकायदा सबको तमाम स्टूडेंट्स को बाकायदा तौर पे टाइम, दिन, वक्त सब बताया भी जाएगा कि किसकी टाइमिंग क्लास किस वक्त है और किसकी किस दिन है। हर चीज़ हमारा एक शेड्यूल, एक टाइम टेबल, हर चीज़ बाकायदा तौर पर अनाउंस किया जाएगा हमारी वेबसाइट पर। हर स्टूडेंट्स को बाकायदा तौर पे हर चीज़ के बारे में आगाही दी जाएगी और जिन लोगों ने एडमिशन ले चुके हैं और जो लोग फ़ीस पे कर चुके हैं उनके पास हमारी इनवाइस होना ज़रूरी है, उनके पास उनका ऑर्डर नंबर होना ज़रूरी है, उनके पास उनका रजिस्ट्रेशन नंबर होना ज़रूरी है। और जो लोग एडमिशन ले चुके हैं अगर उनका इनवाइस मिल चुकी है तो वो मुतमईन हो जाएं कि उनका अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ एडमिशन हो चुका है। और जिनको इनवाइस नहीं मिली है अब तक वो काइंडली हमारे इस नंबर जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आप उस नंबर पे अपनी जो फ़ीस आपने जिस चैनल के थ्रू की है, अगर इजी पैसा आपने फ़ीस की है तो इजी पैसा की स्लिप उस नंबर पे व्हाट्सअप कर दें, जैस कैश के ज़रिए की है तो जैस कैश के ज़रिए कर दें, आपने अगर फैसल बैंक के ज़रिए की है तो फैसल बैंक की स्लिप उसमें व्हाट्सअप कर दें, या आपने हमारे यूके अकाउंट्स को यूज़ किया है तो यूके अकाउंट की स्लिप आप पे कर दें, या किसी और कंट्री के नेट पर आपने किया है तो उसकी स्लिप हमें उस नंबर पे यूके पे व्हाट्सअप कर दें आप हमें। तो एडमिशन के लिए सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड सीट्स रह गई हैं www.drabdulwajidshazili.com। और अगर वो लोग मेरे साथ इस सफ़र में चलना चाहते हैं, ये इल्म सीखना चाहते हैं, ताक हीलिंग सीखना चाहते हैं जो मुझ तक मेरे उस्तादों से पहुंचा, तो ज़रूर आप लोग वेबसाइट को ज्वाइन कीजिए। और आपके मसाइल और उनके हल के लिए आज मैं इतना टाइम नहीं दे पाया, मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकूं। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।